अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास फर्स्ट ईयर का एक एक्सरसाइज 9.3 हम लोग कर रहे थे। उसको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने करना है अब, जिसके अंदर हमें यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड करें वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स -पाई, -3 पाई, 5/2 पाई, -9/2 पाई। इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी, यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब देखिए जैसे -पाई, -3 पाई, इनकी वैल्यूज़ हमें याद नहीं होती कि इनकी वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड करनी है इनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जिनकी वैल्यूज़ पता है, जैसे हमने याद की थी वैल्यूज़ 30 की, 60 की, 90 की, 180 की, इनके हमने शॉर्ट ट्रिक्स के लिए इनसे भी हम लोगों ने याद की हुई हैं। तो हम इनको उन एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इन एंगल्स को इस तरह से लिखेंगे कि ये एंगल्स इक्वल आ जाएं, 30 के इक्वल आ जाए या 60 के, यानी कि जिन की हमें वैल्यूज़ पता है, जिन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हमें पता है उनके इक्वल इन्हें एक्सप्रेस करवा दिया जाए, ताकि हम उन एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल सकें। यानी कि इन सिंपल वर्ड में ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग को टर्मिनल एंगल्स इनके फाइंड आउट कर लेंगे। को टर्मिनल एंगल्स हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करने से पहले उसका कंप्लीट टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट समझा था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके अंदर हमने डिटेल से देखा था कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो हम हर एंगल का यहाँ पर को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे, और को टर्मिनल एंगल जो होगा वो हमारे पास हमें मदद देगा कि हम लोग उस को टर्मिनल एंगल के ऊपर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालेंगे। उस को टर्मिनल एंगल पे जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वही वैल्यूज़ हमें इन एंगल्स पर मिलने वाली हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा को टर्मिनल एंगल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो को टर्मिनल एंगल क्या था? देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, दीज आर को टर्मिनल एंगल्स। कि इस ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल भी और टर्मिनल साइड भी सेम होती है वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। और हमने इनका जनरल फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश प्लस 2 पाई। कि कोई भी एंगल है हम उसके को टर्मिनल एंगल्स को इस तरह से निकाल सकते हैं कि एक एंगल के कितने को टर्मिनल एंगल होते हैं। इसको हमने डिटेल में तब डिस्कस किया था, यानी कि जैसे कि मैंने तब भी बताया था कि ये हमारे पास अगर थीटा है तो इस एंगल के इनफाइनाइट को टर्मिनल एंगल्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये थीटा था, ये एक एंगल ले लिया जाए, यानी कि ये थीटा की भी यही इनिशियल रे और टर्मिनल रे थी, यानी इसको ओ पी क्यू का नाम दे दें, और ये भी वही है। यानी कि एक और एंगल हमें मिल गया है थीटा प्लस 2 पाई, यानी कि एक रोटेशन होने के बाद आकर उसी में वही वाला थीटा ऐड हो गया है। इसकी इनिशियल और टर्मिनल रे सेम है, तो ये थीटा और ये दोनों थीटा प्लस 2 पाई दोनों को टर्मिनल एंगल हैं, दोनों की इनिशियल एंड टर्मिनल रेस सेम है। इसी तरह से बहुत सारे एंगल्स हमारे पास इस तरह से रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आ सकते हैं। तो हमने उनको इस तरह जनरल टर्म में लिखा था, आप लोगों को याद होगा जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप पहले इस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन में यही करेंगे कि हम इन एंगल्स के को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने, ये वो वाले को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करेंगे जिनमें ये शामिल हो 0, 30, 45, 60, 90, 180। इनसे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि इनसे हम लोग इजीली वैल्यूज़ फाइंड कर सकेंगे, यानी कि इनके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज इतनी फाइंड करें, जैसे कि साइन 30, कॉस 45, कॉस 60, इनकी वैल्यूज हमें याद है, हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इनको उन एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अब कौन से वाला को टर्मिनल एंगल लिखना होगा, क्योंकि एक एंगल के तो इनफाइनाइट को टर्मिनल एंगल्स होते हैं। तो हमें वो को टर्मिनल एंगल लिखना है जो कि हमारे पास 360 से छोटा हो, यानी कि 360 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा आएगा तो फिर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि हम इनको को टर्मिनल एंगल के, इनके को टर्मिनल एंगल्स इनफाइनाइट हैं, बहुत सारे इनके को टर्मिनल एंगल्स हैं, लेकिन हमें इनका वो वाला को टर्मिनल एंगल चूज़ करना होगा जो 360 से छोटा रहे, क्योंकि 360 से अगर वो छोटा रहेगा तो उसके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एक शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके ज़रिए हम 1 सेकंड में को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेंगे और उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है माइनस का पाई, माइनस पाई को हम लिख लेते हैं पहले डिग्री की फॉर्म में। माइनस पाई को हम लिख सकते हैं -180 डिग्रीज, माइनस ये रेडियन में था, मैंने इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हमने करना क्या है, जो भी एंगल दिया होगा हर क्वेश्चन में आप ऐसा कीजिएगा, उसे अंदर रखें और 360 पे डिवाइड करें, क्योंकि हमें 360 से छोटे वाला एंगल चाहिए। 360 से मल्टी, अब देखिए अंदर है नेगेटिव में वैल्यू, जब नेगेटिव में वैल्यू होती है तो 360, वैसे तो हमें देखने से लग रहा है कि 360 180 से बड़ा है, जो है हमारे पास, अगर हम 360 360 करेंगे
तो उससे बड़ी वैल्यू आएगी। लेकिन देखें यहाँ पर 180 नेगेटिव में है, तो 360 को भी हमें नेगेटिव वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करवाना होगा। यानी कि अगर अंदर नेगेटिव की वैल्यू है हमें इसे भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होगा। अगर हम 360 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें लग रहा होगा कि -360 180 से बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। -360 जो है वो -180 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव में छोटी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास बड़ी होती हैं और बड़ी वैल्यूज़ छोटी होती हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, तो ये आ जाएगा -360। अब यहाँ पर हमें पता है जब डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। पहले हम जब डिवीजन करते थे तो यहाँ हमेशा प्लस होता था, तो हम यहाँ माइनस करते थे। अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 360 में से 180 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8, 180। तो ये देखें ये माइनस का 180 चेंज हो गया प्लस के 180 के, तो यहाँ आ गया 180। अब हमें प्लस के 180 के ऊपर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ याद हैं, तो हम सबकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हमें पता है कि साइन 180 जो है वो हमारे पास 0 आंसर देता है, कॉस 180 जो है वो हमारे पास -1 आंसर देता है। इसी तरह से अब हम लोग टेन की भी निकाल सकते हैं। टेन 180 पे 0 डिवाइडेड बाई -1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और कॉट 180 पे इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंट 180 पर क्या देगा, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है तो -1 ही आ जाएगा। कोस सीकेंट 180 पर क्या वैल्यू देगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ तक वैल्यूज़ निकल आई। अब देखें हम लोगों ने यहाँ पर 180 लिखा है, ये हम लोगों ने कैसे लिखा है, यहाँ पर आप लोग मेंशन करोगे कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 2k पाई। यानी कि हमने यहाँ पर किया ये है, थीटा हमारे पास किसके इक्वल आया है, ये वाला जो हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे 180 प्लस 2k की जगह पर हम लोगों ने डालना है ये -1 इंटू पाई की जगह पर 360 लिख दो या पाई लिख दो, 180 लिख दो या पाई लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। 2 - 1 इंटू पाई आ जाएगा, यानी कि इस -1 को यहाँ पे लिख देना है, ये 180 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के को टर्मिनल होता है, तो हमने इस तरह से इसको 180 के एक बार लिख दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। -3 पाई है जैसे कि, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे कर लेना है डिग्री में कन्वर्ट। डिग्री में करेंगे तो ये आएगा -8 3 × 24 और यह रहेगा 540 डिग्रीज। 3 पाई रेडियन को डिग्री में किया -540 डिग्रीज आया। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको लिखना है इस तरह थीटा प्लस 2k पाई। अब हमें इसको k की वैल्यू चाहिए कि कितनी रोटेशन के बाद ये एंगल इस एंगल के को टर्मिनल हुआ है। तो उसके लिए हमने कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, डिवाइड करवाना है -540 को 360 पर। अगर हम 360 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर देगा -360। -360 जो है वो 540 से -540 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव में छोटे वाली वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं। तो हमें इसे -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि आएगा -720। -720 -540 से छोटा है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 081, तो ये 180 आया। अब 360 से मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर वो जो को टर्मिनल एंगल इसके आया है वो 180 आया है। 2 इंटू रोटेशन आई है -2 एंड पाई, तो इसका मतलब कि -3 पाई जो है वो इक्वल आ गया है 180 के, ये इसके को टर्मिनल हो गया। अब हम 180 के ऊपर ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। साइन 180 की वैल्यू आती है 0, कोसिकेंट की क्या हो जाएगी फिर 180 पे, अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर हम लोग कॉस 180 की बात करते हैं तो वो आती है -1, सीकेंड 180 पे भी आ जाएगी -1, टैन 180 पर आती है हमारे पास 0, कॉट 180 पर आ जाएगी अनडिफाइंड। ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है पार्ट 5/2 पाई। इसका को टर्मिनल एंगल हम लोग निकाल लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 2k पाई। इसे पहले डिग्री में लिख लेते हैं, 5/2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 290, 95 द 450 डिग्रीज आ जाएगा। तो 450 को डिवाइड करवाते हैं 360 पे, 360 1 द 360, 15 में 6 जाएंगे तो 9, यहाँ पर आया 90, तो इसका मतलब थीटा आया है 90, 2 इंटू 1 इंटू पाई, तो 450 डिग्रीज जो है वो इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। ये इसके को टर्मिनल एंगल है, यानी 450 और 90 की दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो अब हम
देखिए मेरी बात सुने, हम लोग इन्हें इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है, हम लोग इन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो इनके ऊपर, इसके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी वही इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी कि जो साइन 90 डिग्री वैल्यू देगा वही साइन 450 डिग्री वैल्यू देगा, जो कॉस 90 डिग्री वैल्यू देगा वही कॉस 450 डिग्री वैल्यू देगा। इसलिए हम लोग को टर्मिनल एंगल्स निकाल रहे हैं कि उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज सेम ही आएंगी। तो अब 450 90 के इक्वल नहीं है, इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आएंगी वो इक्वल हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। साइन 90 पे देता है 0, कॉस 1, कॉस 90 पे देता है 0, तो कोस सीकेंड जो है वो 90 पे दे देगा 1 और सीकेंड 90 पे दे देगा अनडिफाइंड। टेन जो है वो 90 पे अनडिफाइन होता है और कॉट 90 पे 0 होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है -9/2 पाई, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। -9/2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 290 द 180, 99 द -810, 810 डिग्रीज आ गया। अब 810 को हम डिवाइड करवाएंगे 360 पे, माइनस के 81 को। अब देखें 360 -1 से करवाएंगे -360 आएगा जो कि बड़ा है -1/810 से। 360 को -2 से करवाएंगे तो -720 आएगा जो कि -810 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से। 363 दा होता है 0, 36 का 18, 3 द 9 + 1 10, -1080, ये छोटा होगा इससे। तो -3 से मल्टीप्लाई करवाया -1080। अब ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8, 9 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 है। 1080 में से हम लोग माइनस करवा रहे हैं 810 को। 0 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, 10 में 270, तो यहाँ आ जाएगा 270। अब देखें 270 इससे मज़ीद डिवाइड हो सकता, तो यहाँ पर को टर्मिनल एंगल क्या मिला है, जो 810 था उसका को टर्मिनल एंगल आया है 270। तो 270 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने वैल्यूज़ देनी है वही 810 पर हमें मिलेंगी, -810 पर। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। यानी थीटा इक्वल आया है 270 + 2 इंटू -3 पाई, तो 270 के इक्वल आया है। तो साइन 270 पर हमारे पास क्या वैल्यू देता है, साइन 270 पे दे देगा -1। इसी तरह से हम लोग कॉस 270 पे निकाल लेते हैं वैल्यू, कॉस 270 जो कि आ जाएगा 0। इसी तरह से अब टेन 270 पे हमारे पास दे देगा -1, कॉट 270 पे देगा, बल्कि ये -1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा कॉट टेन, और कॉट 270 जो है ये हमारे पास दे देगा, क्योंकि अनडिफाइन है तो यानी समथिंग ओवर 0 है, ये 0 ओवर समथिंग होगा तो ये 0 आ जाएगा, उल्ट हो जाएगा ना उसके। और सीकेंड 270 पे हमारे पास दे देगा अनडिफाइन, और कोस सीकेंड भी -1 दे देगा। ठीक हो गया। तो ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। इसके नेक्स्ट जो 4 to 5 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करोगे, सेम इसी मेथड से करने हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो सिमिलर इसी मेथड से ही हमारे पास सॉल्व होगा, सेम इसी मेथड से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एंगल्स, इनकी भी हमने ऐसे ही करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, इनको भी सेम उसी मेथड से ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कि ऑलरेडी डिग्री में गिवन है, तो 390 को डिवाइड करवा लो 360 पे, 360 वन द 360 जो कि दे देगा 30 आंसर। तो हम 390 को लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 360 30 + 2 इंटू 1 इंटू पाई। तो 390 के को टर्मिनल एंगल हमें मिला है 30, तो इसका मतलब कि जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी इसके ऊपर 30 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वैल्यूज़ मिलेंगी वही हमें 390 पे मिलेंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू, जो कि इक्वल आ जाएगी हमारे पास 1/2 के। कॉस 30 होता है √3/2, tan 30 होता है 1 डिवाइडेड बाय √3, और कॉट 30 होता है √3, सीकेंड 30 होता है 2 डिवाइडेड बाय √3, और कोस सीकेंड 30 होता है हमारे पास 2। इसी तरह से -330 है, -330 को हम लोग रखेंगे अंदर और डिवाइड करवाएंगे 360 पर। 360 -1 दा -360। अब देखें -360 जो है -1 से हमने करवाया, -330 वैसे छोटा है लेकिन 330 360 से बड़ा है, तो क्या रहेगा +030। तो इसका भी यही आया, -330 इज इक्वल्स टू
30 प्लस 2 इंटू -1 इंटू पाई। तो अब देखें 30 और -330 आपस में कोटर्मिनल आए हैं, तो हम 30 पर ही सारी वैल्यूज़ निकालेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, तो वही इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह 765 है, इसको डिवाइड करवाएंगे हम लोग 360 पर। 362 दा होता है 720, 5 4 45 आया, तो 765 को लिख सकते हैं हम लोग 45 प्लस 2 इंटू पाई। तो 45 इसका कोटर्मिनल एंगल आया आफ्टर 2 रोटेशंस। तो 45 पर हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। साइन 45 आएगा 1 डिवाइडेड बाय √2, कॉस 45 भी आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2, कोस सीकेंड 45 डिग्री इक्वल आ जाएगा √2 एंड सीकेंड 45 आ जाएगा √2। इसी तरह से कॉट 45 आ जाएगा हमारे पास 1, टेन 45 भी है 1। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, -675 को करवा रहे हैं 360 पर, तो -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -720 आएगा, ये प्लस तो आ जाएगा 5 और 5। जब हम इसे माइनस करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 7 जाएंगे ना, 4 आ जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 45। तो यहाँ आ जाएगा -675 इज इक्वल्स टू 45 प्लस -2 इंटू पाई। तो इसका कोटर्मिनल एंगल भी 45 आया, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 45 डिग्री के ऊपर ही हम लोगों ने वैल्यूज निकाल लेनी, जैसे हमने यहाँ पर सारी निकाली हैं। तो 45 इज इक्वल्स टू √2, साइन 45 इज इक्वल्स टू √1 डिवाइडेड बाय √2, कोस सीकेंड 45 इज इक्वल्स टू √2, tan 45 इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉट 45 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट पार्ट्स भी इनके सेम इसी मेथड से करने हैं। उम्मीद करती हैं आपको यहाँ तक समझ आई होगी स्टूडेंट्स। हमने करना क्या है, सिर्फ हमने कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं और उन्हीं कोटर्मिनल एंगल्स के ऊपर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल लेंगे और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगी। हमारी 9.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9.4 को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।